भारत की ऐसी जगह जहां भारतीय लोगों का जाना मना है। दोस्तों, इस बात से तो कई लोग वाकिफ होंगे कि विदेशों में कई ऐसी जगह हैं जहां भारतीय लोगों का जाना मना है, जहां भारतीय लोग घूम नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीयों पर ऐसा ही एक प्रतिबंध उनके खुद के देश यानी भारत में भी लगा हुआ है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि भारत के लोग भारत की ही कई जगहों पर घूमने नहीं जा सकते। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आजादी के इतने सालों के बाद भी भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हम इंडियंस को जाने की परमिशन नहीं है। सबसे अजीब बात तो यह है कि इन स्थानों का पोजीशन किसी न किसी इंडियंस के पास है, लेकिन अभी भी वहां फॉरेनर्स को जाने की परमिशन है, लेकिन भारतीय लोगों को जाने की इजाजत नहीं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र के आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहां जाने के लिए सरकार से विशेष परमिट या इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है हिमाचल प्रदेश का फ्री कसोल कैफे। यूं तो हिमाचल प्रदेश भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करती है और हजारों सैलानी हर साल हिमाचल में बसी खूबसूरती का लुत्फ उठाने भी जाते हैं। इतना ही नहीं, हिमाचल में बसा कसोल गांव टूरिस्टों की पहली पसंदीदा जगहों में से एक है। हालांकि आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि यहाँ भारतीयों से ज्यादा इजरायली लोग घूमते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, यहाँ आपको भारतीय बहुत ही कम नजर आएंगे। यही नहीं, यहाँ के फ्री कसोल कैफे रेस्टोरेंट्स में तो भारतीय लोगों के आने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस रेस्टोरेंट में किसी भी इंडियन टूरिस्ट को एंट्री नहीं मिलती। अब ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, फ्री कसोल कैफे मालिक का कहना है कि यहाँ आने वाले ज्यादातर भारतीय पर्यटक पुरुष होते हैं जो कि यहाँ दूसरे पर्यटकों से दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सच है, ये कैफे ऑनर ही बता सकते हैं। नंबर 2 हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है अंडमान का उत्तरी सेंटिनल द्वीप। आपको बता दें कि उत्तरी सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन ये द्वीप अपने मेन द्वीप से अलग हो चुका है। उत्तरी सेंटिनल द्वीप कमाल के सुंदर समुद्र तटों, घने जंगलों और प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ एक छोटा द्वीप है। आपको बता दें कि इस द्वीप को अपनी भौगोलिक संरचनाओं की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले आदिवासियों के कारण मुख्य द्वीप से अलग हो गया है। यहाँ रहने वाले आदिवासियों को सेंटिनलीज कहा जाता है और इन्हीं वजह से ये द्वीप मुख्य द्वीप से अलग किया गया है, क्योंकि ये आदिवासी नहीं चाहते हैं कि कोई टूरिस्ट या मछुआरा इस द्वीप पर आए। यहाँ तक कि 2004 में सुनामी आई थी और इस द्वीप की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा, तो उस समय भी सेंटिनलीज जनजाति के लोग अपना बचाव करने में कामयाब रहे और द्वीप पर नुकसान का आकलन करने आने वाले भारतीय तटरक्षक बलों के हेलीकॉप्टर्स पर तीरों से हमला करते थे। ये अपने द्वीप पर किसी का भी इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं। नंबर 3 तीसरे नंबर पर है बेंगलुरु का यूनो इन होटल। यूं तो ये होटल भारत की जमीन पर है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ इंडियंस नहीं जा सकते। साल 2012 में बेंगलुरु में स्थित इस होटल यूनो इन को खास तौर से जापानी लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने ही एक रूल के चलते ये होटल जल्द ही विवादों से घिर गया। साल 2014 में ये होटल तब चर्चा में आया जब होटल स्टाफ ने भारतीय लोगों को रूफटॉप रेस्तरां में जाने से रोक दिया। इस बात को लेकर काफी विवाद भी हुआ, जिसके बाद साल 2014 में ग्रेटर बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन ने जातीय भेदभाव के आरोप में इस होटल को बंद करवा दिया और आज इस होटल में इंडियंस तो क्या, जापानी लोग भी नहीं जा सकते हैं। नंबर 4 इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है भानगढ़ का किला। दोस्तों, आपने भानगढ़ किले के बारे में तो सुना ही होगा, ये हर टूरिस्ट की लिस्ट में शुमार होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है और ये किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमयी होने की वजह से ये जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में जरूर रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इंडियन हो या फॉरेनर, कोई भी सूरज ढलने के बाद इस किले के अंदर नहीं जा सकता। आइए आपको बताते हैं भानगढ़ से जुड़ी भूतिया कहानी के बारे में। इस किले से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो यहाँ के लोकल सिविलियंस की मनपसंद कहानी है और वो है लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह की कहानी, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया। वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बहुत
बहुत अच्छा लगता था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी थी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। लेकिन जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बचाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडहर हालत में ही देखा जा सकता है। नंबर 5, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव। दोस्तों यूं तो मलाना गांव अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी यहाँ इंडियंस के जाने पर बैन है। हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव एक प्राचीन भारतीय गांव है जिसे अलेक्जेंडर महान द्वारा 326 ईसा पूर्व में बसाया गया था। उस समय के कुछ घायल सैनिक जो यहाँ रुक गए थे उन्हें ही मलाना के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन ग्रामीणों को मुझे मत छुओ उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके सामान को छूने की परमिशन किसी को नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को इस गाँव की सीमाओं को पार करने की भी अनुमति नहीं है। इस गाँव की भाषा कंशी है जो पवित्र मानी जाती है और बाहरी लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों को वे अपने मंदिरों में प्रवेश की अनुमति भी नहीं देते हैं, क्योंकि ग्रामीण बाहरी व्यक्तियों को अछूत मानते हैं। मलाना जल विद्युत स्टेशन नामक एक बांध परियोजना इस गांव को बाकी दुनिया के करीब लाया है और ये परियोजना इस क्षेत्र में राजस्व प्राप्ति का एकमात्र स्रोत है। नंबर 6, अगर हम 6वें नंबर पर आने वाली जगह की बात करें तो ये पुडुचेरी का फॉरेनर्स ओनली बीच है। आपको बता दें कि गोवा की तरह पुडुचेरी में भी एक ऐसा बीच है जहाँ भारतीयों के लिए नो एंट्री है। भारतीय लोग यहाँ कितनी भी कोशिश करने पर नहीं जा सकते, जबकि बीच पर सिर्फ फॉरेनर्स को जाने की इजाजत मिली हुई है और इसके पीछे का रीजन भी कुछ सुना हुआ सा है। दरअसल दोस्तों कहा जाता है कि भारतीय लोगों को इस बीच पर इसलिए आने की परमिशन नहीं है क्योंकि वो फॉरेनर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं और फॉरेनर्स की सेफ्टी के लिए ही इंडियंस को यहाँ नहीं आने दिया जाता। यानी एक तरह से देखा जाए तो कई जगह ऐसी है जहाँ इंडियंस को जाने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन वो खुद ही परमिशन नहीं लेना चाहते। नंबर 7, दोस्तों इस लिस्ट में 7वें नंबर पर चेन्नई का ब्रॉडलैंड लॉज आता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत लॉज है। दोस्तों चेन्नई कहने को तो भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ कई ऐसे होटल मौजूद हैं जहाँ भारतीय लोगों के आने पर बैन लगा हुआ है। इसमें सबसे मुख्य है ब्रॉडलैंड लॉज। दरअसल ये लॉज पुराने समय में राजा महाराजाओं का महल हुआ करता था, जो आज के समय में एक होटल बन गया है और नो इंडियन पॉलिसी पर चलता है। यहाँ सिर्फ विदेशियों को ही रहने के लिए कमरे दिए जाते हैं। हालांकि यहाँ भारतीय मूल के लोगों को काम पर रखा जाता है, लेकिन स्टे की बात की जाए तो वो इंडियंस के लिए अलाउ नहीं है। नंबर 8, हमारी अगली इंटरेस्टिंग जगह है गोवा का फॉरेनर्स ओनली बीच। गोवा टूरिस्ट का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है। आप भी कई बार गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए गोवा गए होंगे और अगर नहीं गए तो जाने का सोच ही रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवा में कई ऐसे प्राइवेट बीच है जहां भारतीयों की जाने की मनाही है। यहाँ सिर्फ विदेशी लोगों को ही एंट्री मिलती है। इसके पीछे यहाँ के बीच मालिकों का तर्क ये कहता है कि ऐसा नियम उन्होंने बिकनी पहने विदेशी पर्यटकों को छेड़खानी से बचाने के लिए बनाया है। मतलब साफ है भारतीय यहाँ न आए। नंबर 9, छत्तीसगढ़ के बस्तर ने अपने रहस्य और नक्सलियों की गतिविधियों की वजह से इस लिस्ट में 9वां स्थान बनाया है। बस्तर की कुछ परंपराएं तो आपको एक रहस्यमयी संसार में पहुंचा देती है। वो आपको अचंभित किए बगैर नहीं छोड़ती। वनवासियों के तौर तरीके हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि चांद पर पहुंच चुकी इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो सदियों पुराना है, अपने उसी मौलिक रूप से जीवित है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे को देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर देवी सीता को उसके बंधन से मुक्त किया। इस दिन रावण का पुतला जलाकर लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन भारत में एक जगह ऐसी है जहां 75 दिनों तक दशहरा मनाया जाता है, लेकिन रावण नहीं जलाया जाता। ये अनूठा दशहरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके बस्तर में मनाया जाता है और बस्तर दशहरा के नाम से चर्चित है। मिस्र के पिरामिड तो पूरी दुनिया का ध्यान खींचते हैं, दुनिया के 8 अजूबों में शामिल है। लेकिन बस्तर में भी कुछ कम अजूबे नहीं। यहाँ भी एक ऐसी अनोखी परंपरा है जिसमें परिजन के मरने के बाद उसका स्मारक बनाया जाता है। भले ही वो मिस्र जैसा भव्य न हो, लेकिन अनोखा जरूर होता है। लेकिन दोस्तों कुछ नक्सली गतिविधियों की वजह से यहाँ लोगों का आना मना है। नंबर 10, इस लिस्ट में जो सबसे लास्ट यानी 10वें नंबर पर जगह आती है वो है सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप। ये जगह सियाचिन के सबसे सर्द इलाकों में से एक है। यहाँ आम लोग नहीं जा सकते। रीजन इज कि ये एक मिलिट्री एरिया है जहाँ आतंकी गतिविधियाँ अक्सर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ खुद इंडियंस भी नहीं जा सकते। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कॉमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।